कि हमारे माँ बाप, हमारे जो गार्डियन हैं वो हमें बहुत मतलब एक होता है ना, क्या हम 2 रोटी कम खाएं लेकिन हमारे बच्चे एजुकेटेड हो और वो पढ़ के इंसान बने, ना कि कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी तो पूरा देश जी रहा है जी। क्या कर सकते हैं हम? रोड पे जाके भीख मांगेंगे, चाय बेचेंगे, नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचेंगे? आप क्या चाहिए? हमारे इंडिया में मतलब 100% में से 50% के अराउंड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठ के चूल्हा चौकी देख रहे हैं, घर में गाली खा रहे हैं माँ बाप का कि भाई तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। भैया कैसे मिलेगा? आप गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं है। अब उनके पास सूट बूट के लिए पैसा है, वो एक पेन 3 लाख का चला सकते हैं, एक सूट 1 करोड़ का पहन सकते हैं। हम नहीं पहनते, हम 200 का सूट पहने हैं, 200-150 का हम सूट पहने, 400 का जींस पहने, वो भी ये पूरे 3 साल चलाएंगे, घिस के चलाएंगे। लेकिन वो जो सूट एक बार पहन लेते हैं वो दोबारा हाथ नहीं लगाते। हमसे पूछे गरीबी क्या है? कि नीट की परीक्षा के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। इनको थोड़ा सा भी आइडिया है कि परिवार का, किसी परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होती है, कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको देख सकते हैं नीट का एग्जाम में जिस तरह का स्कैम किया गया है, क्या लगता है स्टूडेंट के करियर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या बोलते हैं। जिस तरह से नीट का एग्जाम में स्कैम किया गया है, क्या लगता है इस पे? जो 10 दिन पहले रिजल्ट को घोषित किया जाता है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दिन ही एग्जाम वो घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि फिर इस बार लीकेज की सरकार। आप ट्विटर खोलिए और चेक करिए, वो ट्रेंड कर रहा है। ये क्यों ट्रेंड कर रहा है? नीट परीक्षा में एक ही सेंटर पे पाँच बच्चों को एक ही अंक दिए गए हैं। 5 बच्चों को एक ही अंक। तो सोचने वाला विषय, एक ही सेंटर पे 5 बच्चों को एक ही अंक। तो सोचिए कि क्यों है? अरे भाई आप पढ़िए, आइए अब दिखा देते हैं आपको। मेन ये बताइए, ठीक, जरा इस पे फोकस कर लीजिएगा। भैया जब एक जैसा इंसान हो सकता है तो एक जैसे आपको एजुकेशन की बात कीजिए, यहाँ पे धांधली हुआ है, ये बात कीजिए। 701 नहीं हो सकता। अरे नहीं होता मेरे भाई, आपको यही नहीं पता। एनटीए, अच्छा ये पढ़िए, 1500 छात्रों को एनटीए ने दिए 100 अंकों तक के ग्रेस मार्क देने का राइट ही नहीं है। अब आइए पढ़िए, नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब ये पढ़ लेने नहीं है क्या गलती लिख कर, ये गलत लिखा है? मैंने गलत पढ़ा है? सामने ऑन रिकॉर्डिंग है। मैं गलत कोई बात बोलता ही नहीं हूँ, पहली बात तो, ठीक है। अरे सुनो ना, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, चर्चा हो रही है। मोदी और राहुल गांधी पर चर्चा नहीं हो रही है। खुद युवाओं की बात को उठाओ। बच्चों को करियर की बात है। सरकार जिसकी होती है, विफलताएं भी सरकार को स्वीकारनी चाहिए। एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, तो एनटीए को क्या राइट हो गया 100 अंकों तक के ग्रेस अंक देना, जो कि प्रावधान है ही नहीं। प्रावधान कहीं से कहीं तक है ही नहीं इन चीजों पे। तो फिर कहीं ना कहीं जो पिछले बार था एग्जाम, अगर कोई बंदे 620 भी लाए हैं तो उन्हें अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। इस बार अच्छे 700 भी पार कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे। ये तो नीट की परीक्षा है। ऐसी देश में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीएससी परीक्षा में भी ऐसी धांधली होने लग जाए तो क्या होगा देश का? फिर कुछ नहीं होगा। जो अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सेलेक्टेड, आईएफएस वगैरह सेलेक्टेड होके आ रहे हैं, अगर एग्जामों धांधली होने लग जाए तो क्या होगा देश का? ये सोचने वाला विषय है कि देश की एजेंसियां इन चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रही। ये जो अंदरूनी लीक की बात करते हैं, तो 75 लाख युवाओं ने उत्तर प्रदेश से पेपर के लिए अप्लाई किया था एग्जाम के लिए। लीक हो गया एग्जाम। इस बार जो चेंजमेंट हुआ है वो सरकार, इसी वजह से ये लीकेज की सरकार है। मैंने बोला ना, एक जो ट्रेंड चल रहा है वो लीकेज, कि इस बार फिर लीकेज की सरकार। तो वो ट्रेंड का जवाब दीजिए। यूथ ने चलाया है, हम जैसे लोगों ने नहीं चलाया, पॉलिटिशियंस ने नहीं चलाया, ये यूथ ने चलाया। और कहीं ना कहीं जस्टिस मिलना चाहिए यूथ को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर इसमें जो भी अपराधी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो भी है, चाहे मिनिस्टर्स मिले हो या कोई अधिकारी मिला हो या कोई भी व्यक्ति मिला हो।
अच्छा आप ये बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ये धांधली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोबल बच्चों का गिर रहा है इसके साथ। जी बिल्कुल, मनोबल तो गिरेगा ही ना। हम जैसे बच्चे अगर कहीं ना कहीं इतने दूर दूर से पेपर देने आते हैं, मैं दिल्ली से एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर देने, जी अभी मैं दिखा सकती हूँ, मेरा टिकट एडमिट कार्ड सब कुछ दिखा सकती हूँ। तो मैं दिल्ली से अगर एम्स के लिए यहाँ पे आ सकती हूँ, तो आप समझ लीजिए किस लेवल का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई के मामले में अगर हम इतना अपने आप को ढाल रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा नंबर मिले, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे जो गार्डियन हैं, वो हमें बहुत एक होता है ना, क्या हम 2 रोटी कम खाए लेकिन हमारे बच्चे एजुकेटेड हो और वो पढ़ के इंसान बने, ना कि कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी तो पूरा देश जी रहा है। जी क्या कर सकते हैं हम? रोड पे जाके भीख मांगेंगे, चाय बेचेंगे, नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग कर ले, एम्स में जाके दाखिला ले ले, पढ़ ले, चाहे प्राइवेट सेक्टर से ही मैं पढ़ लूँ, 18-20 लाख रुपए बीएससी नर्सिंग के लिए मैं अगर पेमेंट करूँ, आप सोचिए किस लेवल का पैसा ले रहे हैं। हमें आने जाने के लिए, अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरा बीएससी नर्सिंग का पेपर जो फॉर्म भरी हूँ 2000 का है, बताइए, फॉर्म 2000 का है, बुक ली 3000 का, 5000 ये हो गया। अप डाउन का आप बिना एसी के इस जगह पे तो आ नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी गर्मी, ट्रेन में इतना धक्का मुक्का, बिना टिकट का कोई भी चढ़ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। ये सब बिल्कुल मिला जुला के ना बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा सिचुएशन, और हमारे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मान के चले हम तो भोग रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा अगर सिचुएशन बना रह गया। और ये नरेंद्र मोदी के चक्कर में जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आगे के। मेरे हिसाब से आगे चल के ना, ये एक बार फिर हमारा इंडिया एक बार गुलाम बनने के कगार पे है, और आई थिंक भगवान न करे कि बन जाए, क्योंकि जैसा माहौल नरेंद्र मोदी लेके चल रहे हैं ना, वो अपने लिए प्राइवेट जेट रखे और हमारे लिए आप चलो स्लीपर में चले जाओ, जनरल में चले जाओ, हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, हम एक चींटी बिल्ली की तरह हैं जो रौदे जा रहे हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें एजुकेशन के सिस्टम में बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें 18% नहीं जीएसटी भरना, अगर फ्री में एजुकेशन हो रहा है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। पता है आज के हमारे इंडिया में 100% में से 50% के अराउंड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, घर में बैठ के चूल्हा चौकी देख रहे हैं, घर में गाली खा रहे हैं माँ बाप का कि भाई तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भैया कैसे मिलेगा? आप देखिए जाके हमारे गवर्नमेंट सरकार के अकाउंट में अभी भी गवर्नमेंट जॉब पड़ा हुआ है, बट वो वैकेंसी निकालेंगे और गवर्नमेंट बोलती है कि वैकेंसी ही नहीं। क्यों नहीं है जी? गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं है। अब उनके पास सूट बूट के लिए पैसा है, वो एक पेन 3 लाख का चला सकते हैं, एक सूट 1 करोड़ का पहन सकते हैं। हम नहीं पहनते, हम 200 का सूट पहने हैं, 200-150 का हम सूट पहने, 400 का जींस पहने, वो भी ये पूरे 3 साल चलाएंगे, घिस के चलाएंगे। लेकिन वो जो सूट एक बार पहन लेते हैं, वो दोबारा हाथ नहीं लगाते। हमसे पूछे गरीबी क्या है, हमसे क्या पूछिएगा? मैं युवाओं पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, देश के युवाओं के भविष्य पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। एक ये चीज़ सोचिए कि नीट की परीक्षा के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। इनको थोड़ा सा भी आइडिया है कि परिवार का, किसी परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होती है, कर्जा ले के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको दिल्ली की है कि अगर ऐसी धांधलेबाजी होगी तो लोग क्या करेंगे? लोग आत्महत्या या आत्महत्या ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है, और जो कि नहीं करने, युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना करे, देश की जनता के साथ तो आपने खिलवाड़ कर लिया, पर आप आने वाले फ्यूचर, आप आने वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कहीं से कहीं उचित नहीं है। देखिए सर, सबसे पहली बात आपने बोला बेरोजगारी पिछले 10 साल में जो है वो आप लोग के आके सामने है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है हमारे हिंदुस्तान में। करियर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, देखिए ये तो पिछले 10 साल से आपको पता ही है, करियर के हम युवा परेशान हैं, कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया। आज से पहले हम पटना में रहते हैं, इससे पहले हम 10 रुपये में गांधी मैदान पहुंच जाते थे। आज ऑटो वाला 15 रुपया ले रहा है, समझे? 15 रुपया पर पर्सन, समझ रहे हैं? अभी आप भी जाओगे ऑटो से, पहले 10 रुपया, आज इलेक्शन से पहले अभी 15 रुपया, हर जगह का पटना में भाड़ा बढ़ चुका भाई। अच्छा एक चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं एनटीए जो 10 दिन पहले रिजल्ट घोषित कर देता है, कहीं ना कहीं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये धांधली किया गया है। तो इस पे स्टूडेंट का बहुत सारा असर पड़ रहा है, जो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं, इस पर क्या कहिए? चर्चा हो रही है, आप राजनीति मत घुसिए। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि आपने क्या बोला?
नीट का जो एग्ज़ाम 10 दिन पहले घोषित कर दिया जाता है, लोकसभा चुनाव के दिन ही रिजल्ट कर दिया जाता है। क्योंकि उनको पता है कि हम युवाओं के साथ चीटिंग करेंगे, तो युवा भी मतलब कुछ युवा ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पे गोदी मीडिया बन के बैठे हुए हैं। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी उनके मतलब अब जो भी लगे रिलेशन में कुछ लगते होंगे, जाहिर सी बात है अगर वो समझदार होते, अगर वो पढ़े लिखे होते और कहीं ना कहीं उनके भेजे में दिमाग होता तो ज़रूर कभी ना कभी ये सोचते कि हाँ एजुकेशन से और पॉलिटिक्स के बीच में बहुत फ़र्क होता है। हमें पॉलिटिक तो बनना नहीं है, हर पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक बन नहीं सकता, हर अनपढ़ गवार लोग बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आप खुद सोचिए पूरे देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में आईपीएस और यूपीएससी सेकंड पोजीशन एग्जाम में सेकंड पोजीशन पे आता है, और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मतलब एक ज़िले के लिए आप इतना मेहनत करते तब जाके कहीं ना कहीं आपको आईपीएस और यूपीएससी क्लियर करके आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। और जो पूरा देश चला रहा है वो चाय बेचने वाला, कितना गंदा सिचुएशन है हमारे इंडिया का, आप खुद सोच लीजिए। मतलब एक चाय बेचने वाला इंसान देश चला सकता है, और एक पढ़ा लिखा जो तगड़ा पढ़ लिख रहा है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ आ जाए, थोड़ा सा मार्क्स कम आ जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए उस बच्चे को, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं कितने बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम देते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम में जिनका निकल जाता है चाहे उसमें भी कम आता है, अगर वो बच जा रहे हैं, कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमको भी पता है कि हम पढ़ लिख के जो आ रहे हैं वो एग्ज़ाम पेपर में आ नहीं रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अलग से कुछ भी उठा के दे देते हैं। आज मैं पेपर देने गई थी तो एक क्वेश्चन आया था जीके में, मतलब मैं जीके दबा के पढ़ रही थी, चल भैया कुछ तो बढ़िया पूछेंगे हमसे। एक जीके में क्वेश्चन आया था कि घर में क्या मतलब होता है, घर में क्या होता है, हर घर में क्या होता है। मैं सोची कि जीके में ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या लिख रखा है ऑब्जेक्ट मतलब आंसर में देने के लिए ऑब्जेक्टिव था, उसमें पूछ रखा है घर में मतलब चारों तरफ का दीवार, छत और फर्श, उसके बाद क्या दे रहा है पालतू जानवर, मतलब हर घर में पालतू जानवर नहीं होता है। और कैसे कैसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। कहीं ना कहीं सरकार से अनुरोध है कि इन युवाओं की आवाज़ सुनिए, और आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में करके बताएं। धन्यवाद।